Good morning students. Today we will study about difference between wholesaler and retailer. अर्थात wholesaler और retailer में क्या डिफरेंस होता है आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, एस्टेब्लिशमेंट। इन wholesaler they establish their shop in a particular area. In retailer retailers are scattered over a large area. अर्थात होलसेलर जो हैं वो अपने पर्टिकुलर एरिया में ही इस्टेब्लिश करते हैं शॉप्स को, और रिटेलर्स जो होते हैं वो लार्ज एरिया को कवर करते हैं। उनकी जगह जगह पर शॉप्स अवेलेबल होती हैं। सेकंड पॉइंट, कैपिटल। इट रिक्वायर्ड ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन रिटेलर, और रिटेलर कैन स्टार्ट हिज बिजनेस विथ स्मॉल कैपिटल। अर्थात होलसेलर को शॉप ओपन करने के लिए या बिज़नेस को चलाने के लिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चाहिए होता है। वहीं रिटेलर्स में स्मॉल कैपिटल यानी कम इन्वेस्टमेंट पर भी हम बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, कमोडिटी। द होलसेलर्स ट्रेडिंग इन अ पर्टिकुलर कमोडिटी, इन रिटेलर इट ट्रेडिंग इन अ डिफरेंट कमोडिटी। अर्थात होलसेलर जो है वो अपना बिजनेस या अपनी प्रोडक्ट को एक पर्टिकुलर कमोडिटीज़ या अपने बल्क को डिसाइड करने के बाद ही सेल करता है, कि जैसे 10 बल्क एक साथ बेचना है या 12 बल्क एक साथ में जाना है, या एक साथ में वो कितने बल्क भेजना चाहता है वो खुद डिसाइड करता है। वहीं रिटेलर्स अलग अलग ट्रेडिंग करते हैं कमोडिटीज़ में, यानी जिस कस्टमर को एक की नीड है वो एक भी फुलफ़िल करता है, और अगर उसे ज़्यादा कमोडिटीज़ की ज़रूरत है तो वो ज़्यादा भी फुलफ़िल कर देता है। फोर्थ पॉइंट, क्वांटिटी ऑफ परचेज सेल। इन होलसेलर बाय एंड सेल इन अ लार्ज क्वांटिटी, बट इन रिटेलर इट्स एक्टिविटीज़ आर ऑफ स्मॉल साइज। अर्थात होलसेलर जो है वो लार्ज क्वांटिटी में ख़रीदता है और बेचता भी लार्ज क्वांटिटीज़ में है। वहीं रिटेलर्स जो हैं उनकी एक्टिविटीज़ स्मॉल साइज़ में होती है, यानी वो कम क्वांटिटी में ख़रीदते हैं, लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से ख़रीदते हैं और उतना ही सेल करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, forms of purchase and sale. He generally buy goods for cash and sell it on credit. In retailer they buy on credit and mostly sell for cash. अर्थात जो होलसेलर होते हैं वो मोस्टली कैश में परचेस करते हैं और क्रेडिट बेसिस पर सेल करते हैं। वहीं जो रिटेलर होते हैं वो क्रेडिट पर ख़रीदते हैं और मोस्टली कैश में ही सेल करते हैं। Now next point, middlemanship. They purchase goods from the product and sell to retailers. In retailers they buy from the wholesaler and sell it to the customer. अर्थात होलसेलर क्या करते हैं, अपना प्रोडक्ट परचेस जो करते हैं वो मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर से करते हैं और रिटेलर्स को सेल करते हैं। वहीं रिटेलर क्या करते हैं, होलसेलर से परचेस करते हैं और फाइनली कंज्यूमर तक या कस्टमर तक पहुंचाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सेल्समैनशिप। ही नीड नॉट टू बी एक्सपर्ट इन सेल्समैनशिप, बट इन रिटेलर्स ही मस्ट बी एक्सपर्ट इन सेल्समैनशिप। अर्थात होलसेलर सेल करने में एक्सपर्ट हो या ना हो वो अपना प्रोडक्ट आसानी से सेल कर सकता है, बट अगर रिटेलर एक्सपर्ट नहीं है तो वो सेल नहीं कर सकता है। इसीलिए रिटेलर को एक्सपर्ट होना चाहिए जबकि होलसेलर को इसकी ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सटेंशन। ही एक्ट इन अ लार्ज एरियाज बट इन रिटेलर्स ही एक्ट इन अ लिमिटेड एरिया। अर्थात होलसेलर जो है वो लार्ज एरिया में एक्ट करते हैं और जो रिटेलर्स होते हैं वो लिमिटेड एरिया में ही वर्क करते हैं, एक्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज रिलेशन। दे आर नियर टू मैन्युफैक्चरर्स बट इन रिटेलर्स दे आर नियर टू कंज्यूमर्स। अर्थात होलसेलर जो होते हैं वो प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर के नियर होते हैं, पास होते हैं, और जो कंज्यूमर होते हैं उनके पास में रिटेलर्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सपीरियंस। अ होलसेलर मस्ट बी स्पेशलिस्ट एंड एक्सपीरियंस्ड इन हिज वर्क, बट इन रिटेलर्स देयर इज़ नो नीड टू बी स्पेशलिस्ट। अर्थात होलसेलर जो है उसे स्पेशलिस्ट भी होना चाहिए और उसे उसके काम का एक्सपीरियंस भी
होना चाहिए, बट रिटेलर में उसे कोई स्पेशलिटी की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट दैट इज रिस्क। दे हैव टू बियर heavy risk as they are involved in different activities, but in retailers it is less risky because of small buying and storing। अर्थात होलसेलर जो है उसे हैवी रिस्क उठाना पड़ता है क्योंकि वो अलग अलग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है। वहीं जो रिटेलर्स होते हैं उन्हें ज़्यादा रिस्क नहीं उठाना पड़ता है क्योंकि वो कम परचेस करते हैं, यानी ट्रेंड के हिसाब से, कस्टमर की नीड के हिसाब से परचेस करते हैं और लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से परचेस करते हैं, इसलिए वो कम ही परचेस करते हैं और स्टोर भी कम ही रखते हैं। इस तरह ये टॉपिक आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। थैंक यू।